Good evening, student. Today we are going to start chapter number 5, exercise number 5.2. चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि चेक वेदर 1-150 इज ए टर्म ऑफ एपी सीरीज। जो सीरीज है इसका ये लास्ट टर्म है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों 11 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म हमारे पास 8 है माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे -3। यहाँ पे जो एन टर्म है हमारे पास क्या है -150 है बच्चों। जैसा कि आपको फार्मूला है पता है एन टर्म का a प्लस n-1 यहाँ पे इंटू डी। यहाँ पे बच्चों जब आप वैल्यू को रखते हैं 1-150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे 11 है प्लस n की वैल्यू पता करना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है -3 है बच्चों। -150 इज इक्वल टू 11 प्लस यहाँ देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -3n हो गया और +3 हो गया। -1 का मल्टीप्लाई -3 में जब करेंगे +3 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अब इस वाले टर्म को हम इधर लाएंगे -150 -11 इज इक्वल टू -3n प्लस यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3n + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -161। यहाँ पे -3n इज इक्वल टू +3 इधर गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -161 -3 इज इक्वल टू -163। यहाँ पे n की वैल्यू लिखा जा सकता है बच्चों -163/3। ये तो इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -163 यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n is not an integer, therefore -150 is not term of AP सीरीज। देखो बच्चों -153 AP सीरीज का टर्म कब होता, जब n की वैल्यू क्या होता है इंटीजर आता। n की वैल्यू एक कट नहीं सकता, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा बच्चों, पॉइंट के फॉर्म में आएगा। नोट कर लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बोला जा रहा है आपको 31st टर्म आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, जिसमें दिया हुआ 11th टर्म 38 है और 16th टर्म कितना दिया है हमारे पास 73 है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे जनरल फार्मूला ऑफ एपी सीरीज। क्या है बच्चों एपी सीरीज। देखो जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों a होता है, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, इसके बाद फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d होता है। इसके बाद फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 4d एंड सो ऑन। अब बच्चों हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में केवल a होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है a होता है। सेकेंड देखो सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, सेकेंड है लेकिन d के पहले जो है 1 है। थर्ड टर्म में d के पहले 2 है। जो टर्म आपसे पूछे ना d का जो कोफिशिएंट होता है एक कम कर देते हैं। जिसे अगर यहाँ पे देखो थर्ड टर्म, अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म में देखो d के पहले a तो सब में कॉमन रहेगा। थर्ड टर्म जो है d के पहले 2 आ रहा है, हम थर्ड टर्म 3 बोल रहे हैं ना, 3 - 1 यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो जो 11th टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 11 से कम कर दो 10d इज इक्वल टू यहाँ पे 38 दिया हुआ है। एक्सप्रेशन नंबर ए फर्स्ट आ गया बच्चों। इसके बाद 16 टर्म दिया हुआ है, तो a प्लस 16 में कम कर दो कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। 15d इज इक्वल टू यहाँ पे 17 दिया हुआ है। एक्सप्रेशन नंबर 2। अब पूछा क्या जा रहा है 31st टर्म पूछा जा रहा है, तो a प्लस 31 में 1 कम कर दोगे क्या आ जाएगा 30d की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों कैलकुलेट करना है। यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू यहाँ पे 38 वैल्यू एक्सप्रेशन नंबर 1, a प्लस यहाँ पे 15d इज इक्वल टू 73 एक्सप्रेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी आप बोलेंगे क्यों सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमें a और d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। उस a और d की वैल्यू हमें इसमें रखना है। तो हमें 31 टर्म हमें क्या पता चल जाए 31st टर्म क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखो
सब्ट्रैक्ट करने की रूल क्या होता है, देखो ए का नीचे वाले में प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस हम कर देंगे। ए तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5d आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो -73 ये ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब जब हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया बच्चों। अब देखो d की वैल्यू यहाँ पे -35 और यहाँ पे -5 इक्वल टू कितना आ गया, d की वैल्यू 7 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गया। पुट d इज इक्वल टू, लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a की वैल्यू a प्लस 10 d की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 38 है बच्चों। यहाँ पे a की वैल्यू इज इक्वल टू 38, यहाँ पे -70 आ गया बच्चों। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -32, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। अब हमें 31st टर्म यहाँ पे देखो a31 इज इक्वल टू लिखा गया है a प्लस 30d। तो a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू क्या है 7 है, इसको हम लिख सकते हैं -32 प्लस 3 7 जा 21 210 आ गया बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 7 आ गया और 178, जो 31st टर्म आएगा क्या आएगा, 178। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 100 कितना है बच्चों, 6 है। अब फाइंड द 29th टर्म यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है तो हम लिखेंगे गिवन दैट बच्चों, क्या लिखेंगे, गिवन दैट एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 है। और यहाँ से आपसे थर्ड टर्म पूछा जा रहा है, तो जैसा कि आप उस थर्ड टर्म मतलब A3 वैल्यू गिवन है, तो A3 जो गिवन है बच्चों, देखो थर्ड टर्म A3 क्या होता है, A प्लस क्या होता है 2D। थर्ड टर्म मतलब D के पहले कोएफिशिएंट एक कम कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 12 वैल्यू आ गई। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद लास्ट टर्म पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि लास्ट टर्म 106 है। जो लास्ट टर्म है हमें पता नहीं है, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लास्ट में 50 टर्म है ना, तो यहाँ पे A50 हो गया बच्चों, क्या आ गया A50। तो यहाँ पे A प्लस 50 टर्म लास्ट टर्म मतलब 49, यहाँ पे क्या आ गया 49, यहाँ पे D इज इक्वल टू कितनी है, यहाँ पे 106 इज इक्वल, एक्सप्रेशन नंबर A2 आ गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 29th टर्म पूछा जा रहा है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, A29 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 28D की वैल्यू क्या होगी बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो 50 टर्म क्या है, लास्ट टर्म है, तो 50 से एक कम कर दो 49, D का जो कोएफिशिएंट होगा 49। यहाँ पे A3 थर्ड टर्म क्या था बच्चों, देखो A प्लस, A सब में कॉमन है, D के पहले कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो एक कम है ना 3 से, थर्ड टर्म में 3 से एक कम है 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 12 है। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए प्लस 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट आपने एज्यूम किया था, और ए प्लस 49d इज इक्वल टू क्या दिया है 106 दिया है, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 को एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट में घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस ए माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे -47d आ गया, यहाँ पे माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 4 आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 94 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू -94 अपॉन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 47 -47, ए 2 जा 2 टाइम्स गया बच्चों। d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2d इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 12 माइनस 2d लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 12 माइनस 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई। अब जो 29th टर्म आपसे 29th टर्म आपसे पूछा जा रहा था, क्या लिखेंगे A29 इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला क्या था a प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 28d, और a की वैल्यू यहाँ पे 8 है बच्चों, 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी थी 2,
इसको सॉल्व करिए, 8 प्लस 56, इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, जो आपका 29th टर्म हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 64। दिस इज द आंसर। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। कह रहे हैं कि कौन से टर्म के लिए एपी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। थर्ड टर्म मतलब क्या है बच्चों, A3 है बच्चों। देखो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 2D, इसकी वैल्यू दी हुई है 4, इसको एक्सप्रेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। इसके बाद हमारे पास 9th टर्म A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D हो गया बच्चों। ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है -8 है। एक्सप्रेशन नंबर 2। यहाँ पे बच्चों आप लोग एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि कह रहा कि किस टर्म के लिए AP की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेट्स सपोज दैट AN टर्म के लिए जो है AP की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे अभी एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एन के किस वैल्यू के लिए कौन सा टर्म जीरो होगा, तो ए एन टर्म क्या होगा, जीरो। एक गिवन है दैट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द दैट टू एक्सप्रेशन जो यहाँ पे गिवन था, देखो बच्चों हमारे पास क्या था, यहाँ देख लो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -8 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे -A प्लस यहाँ पे -6D इज इक्वल टू हम इसे 12 लिख सकते हैं। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन -6 इज इक्वल टू -2। D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गया। तो अब A की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। पुट दिस वैल्यू क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू D इज इक्वल टू -2 इन 1 में। तो A प्लस यहाँ पे 2D इज इक्वल टू +4 है बच्चों। यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 माइनस क्या लिख सकते हैं 2D, यहाँ पे 4 - 2, D की वैल्यू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। यहाँ पे बच्चों 4 + 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 A की वैल्यू कितनी है गई, 8 हो गई बच्चों। यहाँ पे A इज इक्वल टू 8। अब कह रहे हैं कि एन के किस वैल्यू के लिए, देखो विच टर्म ऑफ AP इज जीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है AN की वैल्यू जीरो होगी, AN की किस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस AN -1 इंटू D। AN की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। A की वैल्यू अभी हमने निकाला है क्या है, 8 है, प्लस AN -1, AN की वैल्यू कैलकुलेट करना है। D की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस यहाँ पे 2n, ए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई +2 इज इक्वल टू 0। ए वाला 0 इधर आ गया। तो यहाँ बच्चों देखो 18 हो गया, -2n इज इक्वल टू 2 + 8 इधर आया, -10 आ गया बच्चों। n इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन -2 इज इक्वल टू यहाँ पे 5। तो हमें लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म, क्या लिखेंगे बच्चों, फिफ्थ टर्म यहाँ पे A5 लिख लो। यहाँ पे फिफ्थ टर्म इज जीरो ऑफ AP सीरीज, नोट कर लो इसे। बच्चों यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। कह रहे हैं कि जो आपका 17 टर्म है ना, वो 10 टर्म से 7 क्या है, ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना बताए थे बच्चों, जो 17 टर्म है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 है ना, तो यहाँ पे 16 एक कम, यहाँ पे D इज इक्वल टू, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर एक फर्स्ट हो गया। इसके बाद अभी एक्सप्रेशन एज्यूम मत करना, 10 टर्म यहाँ पे A10 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A प्लस यहाँ पे 10 है तो 9D। अब कह रहे हैं कि बच्चों जो 17 टर्म है, 17 टर्म क्या है, A प्लस 16D है। 10 टर्म से कितना ज़्यादा है बच्चों, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो आपका 10 टर्म है इसमें हम 7 को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन क्या होगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा।
मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं नहीं बच्चों। देखो ये जो 17 टर्म है एक्सीड है, ज़्यादा है, कितना 7। हमें इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो 10 टर्म में 7 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस 16d इज इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7 आ गया बच्चों। ए कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ है बच्चों, और ये 9d इधर आया। यहाँ पे 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 7d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 7d इज इक्वल टू 7, यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7/7 इज इक्वल टू 1। जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1 है। नोट कर लीजिए इसको। नंबर जो 11th है उसमें क्या बोला जा रहा है, विच टर्म ऑफ एपी सीरीज दिया हुआ है 350 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कह रहे हैं कि कौन सा टर्म 130 मोर, वो कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, 3। जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 15 - 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 12। d की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है बच्चों। तो अब यहाँ देखो 54 टर्म ऑलरेडी गिवन दैट है। 54 टर्म मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो a 54 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, d। और इस 54 में n की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, देखो a 54 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 54 है -1 इंटू d की वैल्यू क्या है बच्चों 12 है। यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 53 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 हो गया बच्चों। यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 12 3 जा 36, 12 5 जा कितना हो गया 60 और 3 यहाँ पे 63। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 यहाँ पे 3 9। जो 54th टर्म था हमारे पास बच्चों वो क्या है यहाँ पे 6 9 6 3 9। अब इसमें से कह रहा है कि देखो यहाँ पे विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132। ये कौन, जो 132 किस टर्म पे आएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इस वाले वैल्यू में अगर ये 54 टर्म को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता चल सकता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे एड 132 टू 132 टू 50, यहाँ लिखेंगे 54th टर्म। इसको जब आप जोड़ेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 132 प्लस यहाँ पे 6 3 9। इसको आप देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, यहाँ पे 3, ये 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 7 7। ये हमारे पास यही जो है ना ए nth टर्म है। क्या है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो जैसा कि आपको nth टर्म का फार्मूला पता है n-1 इंटू डी। तो nth टर्म जो है यहाँ पे हमारे पास 771, ए की वैल्यू यहाँ से आपने निकाला है 3 है बच्चों, प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 771, यहाँ पे 3 प्लस 12 n-12। अब देखो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो +3 है -12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12n माइनस यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 12n इज इक्वल टू 771 प्लस यहाँ पे 9 हम लिख सकते हैं इसको। आप देखो जोड़ोगे तो 0 आ गया, 8780। अब यहाँ से n की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 780 अपॉन यहाँ पे 12। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यह 65, यहाँ पे क्या n की वैल्यू क्या आ गया 65 आ गया बच्चों। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि देखो विल बी विच टर्म। तो यहाँ लिखेंगे a 65 या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 65th टर्म इज़ मोर देन 54th टर्म ऑफ एपी। नोट करो इसको। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो एपी सीरीज है, द डिफरेंस जिसके कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो है हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 1000 टर्म डिफरेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एज्यूम कर सकते हैं लिखेंगे बच्चों लेट
द फर्स्ट टर्म ऑफ द एफी सीरीजेस आर। तो पहला ए है और दूसरा क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ए 100 टर्म यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस डी -1 इंटू सॉरी एन की वैल्यू क्या है 100 है -1 यहाँ पे डी, और डी की वैल्यू दोनों में सेम है, तो इसको एक्सप्रेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। और बी 100 सेकेंड एपी सीरीज़ के लिए बी 100 यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे 100 -1 इंटू डी। देखो दोनों सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है, तो इसलिए मैंने सेम रख रहे हैं। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू अलग अलग हो सकता है। पहले सीरीज़ में एपी सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों, ए, और सेकंड एपी सीरीज़ में जो हमने फर्स्ट टर्म एज्यूम किया है बी किया है। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट आ गया, एक्सप्रेशन नंबर ये सेकंड आ गया। अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अब दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100 है। तो देखो ए 100 माइनस बी 100, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ, एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों ए 100 की वैल्यू क्या दिया है, ए 100 की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 इंटू डी, और ए बी 100 की वैल्यू जो अब सॉल्व करते हो आप यहाँ पे b प्लस 99 इंटू डी, और दोनों की वैल्यू की जब आप इस पर रखेंगे ए 100 की वैल्यू रखिए a प्लस यहाँ पे 99 डी, यहाँ पे माइनस b प्लस 99 डी, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है बच्चों। अब देखो इसको हम ओपन करते हैं, a प्लस यहाँ पे 99 डी माइनस b माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। ए प्लस में है, देखो प्लस में है माइनस में कैंसिल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गया बच्चों वो क्या है 100 आ गया। क्लियर है नहीं, एक्सप्रेशन नंबर एक क्या आ गया, फोर्थ आ गया। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 1 देखो ए 1000 टर्म अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डी, और सेकेंड सीरीज़ के लिए 1000 टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। अब देखो बच्चों दोनों में डिफरेंस जब आप निकालेंगे 1000 टर्म माइनस बी 1000 टर्म, यहाँ पे देखो ए प्लस 99 डी, यहाँ पे माइनस ए प्लस 999 डी। अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करते हैं, ए हमारे पास बी है बच्चों, तो ए माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस क्या आ जाएगा बी आ जाएगा बच्चों, और इसी की वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू ए माइनस बी आ गया है बच्चों, एक्सप्रेशन नंबर फिफ्थ आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए माइनस बी इज इक्वल टू 100 है, यहाँ पर भी ए माइनस बी की वैल्यू क्या 100 है, तो लिखेंगे पुट ए माइनस बी इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 100 आ गया बच्चों। 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंसेस है बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, ठीक है, जो 7 से डिवाइड हो सकता है। देखो बच्चों 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले मैं यहाँ पे लेट बता रहा हूँ। यहाँ देखो सॉल्यूशंस में हम देखते हैं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देख लो पहले 3 डिजिट नंबर 100 ये 3 डिजिट नंबर है ना, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों 99। अब देखो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107।
अब यहाँ पे बच्चों हम 1 बाई 1 सारा चीज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर, देखो 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं हो सकता है, 101 में 7 से डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं हो सकता है, 102 में 7 से डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं हो सकता है, 103 में 7 डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं हो सकता है, 104 को जब 7 से डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं हो सकता। आप लोग रफ पे डिवाइड करके देख लीजिएगा बच्चों। लेकिन जब 105 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, देखो 105 डिवाइड बाई 7, देखो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 5 और 7 5 जा कितना हो जाता है बच्चों 35। जो फर्स्ट टर्म है नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो क्या है 105 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द फर्स्ट नंबर, क्या लिखेंगे बच्चों, द फर्स्ट नंबर 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 7 इज कितना है 105 है। अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 105 में अगर हम 7 को जोड़ दें 112, ये भी डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पे थर्ड नंबर हम लिख लेंगे, थर्ड नंबर क्या लिख 112 प्लस 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 119। इसके बाद फोर्थ नंबर इज इक्वल टू जो 7 से डिवाइड हो सकता है 119 प्लस 7 इज इक्वल टू 126। इसके बाद फिफ्थ टर्म हमारे पास या फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा 126 प्लस 7, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1337 एंड सो ऑन बच्चों। एपी सीरीज यहाँ से बन गया बच्चों। एपी सीरीज हम क्या लिख सकते हैं, एपी सीरीज पहला जो नंबर है 3 डिजिट का 105, यहाँ पे 112, 119, यहाँ पे 126, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 133 बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि कितने नंबर होंगे, ये तो हम नंबर को जोड़ते जाएंगे 3 डिजिट तक, तो कहाँ तक हम 999 तक हम या तो जोड़ के निकालें बच्चों या तो हम किसी फार्मूले से निकालें बच्चों। तो यहाँ पे हम वही चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो फर्स्ट टर्म आया हमारे पास 105 आ गया और इसके बाद कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो आ गया यहाँ पे देखो 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 आ गया। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वैल्यू यहाँ से पता चल गया बच्चों। अब हम लोग निकालते कैसे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 3 डिजिट का बच्चों, देखो नंबर ऑफ नहीं लिखेंगे बच्चों, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या है बच्चों 999। अब जब हम देखो 999 में हम जब 7 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, अब देखो 7 1 जा क्या आ गया 7 आ गया बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 4 जा, यहाँ पे 28 आ गया बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 और 7 2 जा, यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया बच्चों। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया और यहाँ पे भागफल कितना आ गया 142 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या है 999 जो है 7 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब डिविजिबल नंबर हम निकालेंगे, लिखेंगे डिविजिबल नंबर या डिजिट बाई 7 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लास्ट डिजिट कितनी थी 99 जिसमें हमने डिवाइड किया है, माइनस आप जो रिमाइंडर आया उसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा 994 आ गया बच्चों। ये जो नंबर है ना ये क्या हो सकता है 7 से यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों डिवाइड हो सकता है। तो इनडायरेक्टली आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है यानी एथ टर्म है सो लास्ट टर्म क्योंकि जो 999 था लास्ट नंबर था, लेकिन ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। रिमाइंडर कितना आया 5 आया। रूल क्या कहता है कि लास्ट नंबर जो 999 था उसमें 5 से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 994 आ गया। जो 994 है वो 7 से डिविजिबल हो सकता है, यही लास्ट नंबर है। यही क्या है बच्चों, सो लास्ट नंबर an इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 994 आ गया बच्चों। अब यहाँ से एन की वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको फार्मूला पता है, देखो यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d।
ये हमारे पास नंबर पता चल गया 994। यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दैट 105 प्लस एन की वैल्यू ही कैलकुलेट करना है इंटू डी, और डी की वैल्यू भी पता चल गया है बच्चों कितनी है, 7 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 7n माइनस 9। अब यहाँ पे 7n इज इक्वल टू ए इधर गया तो 8 8 9 प्लस क्या लिख देंगे बच्चों, 7 लिख देंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 आ गया, इसके बाद यहाँ पे 8 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, an इज इक्वल टू 896 अपॉन यहाँ पे 7। अब n की वैल्यू देखो 1 टाइम गया, 7 1 जा 7, यहाँ पे 19 आ गया, 19 यहाँ पे 2 7 8 जा 56। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 128 होगा। नोट करते नंबर जो 14 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 का मल्टीपल हो सकता है। अब बच्चों देखो पहला नंबर हमारे पास क्या है, 10 है। देखो हमारे पास जो है पहला नंबर 10 है, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 250 है। तो यहाँ पे 10 क्या 4 का मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो 11 भी नहीं हो सकता। 12 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 इज कितना आ गया बच्चों, 12 हो गया। देखो जब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आता है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर 12 आ गया। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 4 को और जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पे 16 आ गया। फिर से 4 को जोड़ दीजिए 20 आ गया। फिर से 4 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 24 आ गया बच्चों। फिर से 28 आ गया, फिर 32 आ गया। दिस इज द, जितने भी नंबर हैं ये क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या है बच्चों, 4 हैं। लेकिन ये हमारे पास ये सीरीज बन गया, लेकिन हमें अब बच्चों क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। 250 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चों, 4 कर देंगे। 4 देखो जब आप करेंगे 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पे 1 0 आ गया। 4 2 जा कितना होता है बच्चों, 8 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, द लास्ट टर्म क्या लिखें बच्चों, द लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म को an से एज्यूम किया जाता है, इज 250 माइनस क्या कर देंगे बच्चों 2, यहाँ क्या आ जाएगा 248 कर देंगे। अब देखो 248 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 248 का मल्टीपल क्या है, 4 है बच्चों। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। जो भी रिमाइंडर आए ना 250 में, हम उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 250 माइनस 2 कर दीजिए, क्या आएगा 248 आ गया। अब जो यहाँ an की वैल्यू भी यहाँ से पता चल गया बच्चों, an की वैल्यू 248 पता चल गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे पहला टर्म जो था मल्टीपल ऑफ 4 था, क्या था 12। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या था, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। an जैसा कि आपको फार्मूला पता है, a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 है बच्चों। an की वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4 है बच्चों। यहाँ देखो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 8, देखो प्लस 12 है माइनस 4 है, तो 8 प्लस यहाँ पे 4n लिखा जा सकता है। 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8, जब इक्वल किधर आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा बच्चों। इसको लिखा जा सकता है 240। तो n की वैल्यू क्या हो गया, 240 अपॉन क्या हो गया बच्चों, 4 आ गया। 4 6 जा 24 होता है, यहाँ पे 60। नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, तो कितने मल्टीपल हो सकते हैं बच्चों, 60 हो सकते हैं। तो 60 मल्टीपल ऑफ टर्म, यहाँ क्या लिखेंगे, 60 मल्टीपल ऑफ टर्म लाई बिटवीन 10 एंड 250। आंसर कितना आ गया बच्चों, 60। नोट कर लो इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। आर द एन टर्म ऑफ 2 AP सीरीज
आर इक्वल। जो यहाँ पे एपी सीरीज दिए हुए हैं बच्चों, लिखेंगे फर्स्ट एपी सीरीज लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू 63, यहाँ पे 65, यहाँ पे क्या है बच्चों 67 है। यहाँ पे जो फर्स्ट एपी सीरीज है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 63, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो 65 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। सेकेंड एपी सीरीज जो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है हमारे पास 17। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चों, देखो हम फर्स्ट टर्म को b मान लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे 10 माइनस क्या है 3 है, यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया बच्चों। तो अब कह रहे हैं कि जो पहला एपी सीरीज था इसमें जो nth टर्म था आपका nth टर्म था हमारे पास, जो nth टर्म था देखो nth टर्म इज इक्वल टू क्या है an है। यहाँ पे nth टर्म क्या लिखेंगे, nth टर्म इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग bn लिखेंगे, an इज इक्वल टू bn। देखो यहाँ क्या लिखा है, द nth टर्म ऑफ टू एपी सीरीज दिस एंड दिस आर इक्वल होने चाहिए। और एन की वैल्यू, एन के किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, nth वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, एन का कौन सा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म निकालते हैं बच्चों। पहले सीरीज़ का जो nth टर्म हो जाएगा, यहाँ देखो nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम क्या लिख सकते हैं देखो nth टर्म फर्स्ट सीरीज़ क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फर्स्ट सीरीज़ का जो a की वैल्यू क्या है बच्चों 63 है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे क्या है बच्चों n माइनस 1 और हम क्या लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 63 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 61 प्लस 2n लिख सकते हैं। और सेकेंड सीरीज़ का जो nth टर्म हो जाएगा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो हम यहाँ पे फार्मूला b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बी की फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे है बच्चों देखो 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7 है, 7। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों, जब -7 ज़्यादा वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं 7n माइनस 4 bn। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन था ये आपका एक्सप्रेशन 2 है। पहले सीरीज़ का जो nth टर्म था उसकी वैल्यू इक्वल है किसके बच्चों, सेकेंड सीरीज़ के nth टर्म के। जब दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस -4 की इक्वल किधर लाते हैं, 61 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 7n, और इस लेफ्ट हैंड साइड 2n को इधर लाएंगे क्या आ जाएगा 2n हो गया बच्चों। अब देखो 7n माइनस 2n क्या हो जाएगा 5n हो गया। यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 65 लिख सकते हैं। इसको हम ज़रा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 5n इज इक्वल टू 65 आ गया, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 आ गया 15 आ गया, 5 3 जा कितना हो जाता है 15। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 13। नोट कर लीजिए इसको। जो 16 क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिए, डिटरमाइन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज यहाँ से कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो 7 टर्म है 12 ज़्यादा हो रहा है किससे, फिफ्थ टर्म से। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, देखो थर्ड टर्म मतलब A3, तो फर्स्ट टर्म तो सब में कॉमन होता है बच्चों, थर्ड टर्म मतलब यहाँ पे 2D हो गया, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 16, एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया बच्चों, फर्स्ट आ गया। 7 टर्म आप जब निकालेंगे 7 टर्म तो कॉमन, ये तो सब में कॉमन रहेगा बच्चों, 7 टर्म पूछा जा रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6D। और हमारे पास यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या है A प्लस 4D आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो 7 टर्म है वो ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, कितना 12 ज़्यादा है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म में हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। जो 7th टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर हम फिफ्थ टर्म में 12 को क्या करते हैं बच्चों ऐड कर देते हैं, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A7 माइनस
5 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 लिखा जा सकता है बच्चों। तो इसी चीज़ को यहाँ पे A7 की वैल्यू जो है A प्लस 6D है, A प्लस यहाँ पे क्या है 6D है, यहाँ पे माइनस A, यहाँ पे प्लस क्या है बच्चों 4D है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। एक्सप्रेशन नंबर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 लिखा गया है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पे 6D माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस गया है तो ये माइनस, फिर ये माइनस A माइनस 4D आ गया बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस A माइनस A इज इक्वल टू कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 6D माइनस 4D, यहाँ से कितना आ गया बच्चों 4, 2D इज इक्वल टू यहाँ से 12 आ गया। यहाँ से D इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12/2 इज इक्वल टू यहाँ से 6। D की वैल्यू जो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया बच्चों, क्या है 6 आ गया। अब एक एक्सप्रेशन और यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चों, देखो यहाँ पे A प्लस पुट दिस वैल्यू D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 है बच्चों। A की वैल्यू को पूछा जा रहा है, A इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 16 माइनस यहाँ पे 2D, यहाँ पे 16 माइनस 2 इंटू D, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, यहाँ पे 6 माइनस यहाँ क्या आ गया 12 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे AP सीरीज लिखेंगे द जनरल फार्मूला ऑफ APR, A पहला टर्म, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म होंगे। A पहला टर्म निकालिए बच्चों, A की वैल्यू क्या है 4 है, A प्लस D 4 प्लस D कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 आ गया। यहाँ पे जवाब रखेंगे A की वैल्यू यहाँ पे 4 और D की वैल्यू यहाँ पे है 2, 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 प्लस 4 यहाँ पे 16 हो गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा तो 22 आ गया बच्चों। दिस इज़ द AP सीरीज़, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP सीरीज़। तो यहाँ पे जो AP सीरीज़ दिया हुआ है बच्चों, देखो AP सीरीज़ दिया हुआ है क्या है 3, 8, यहाँ पे 13 डैश 253। अब यहाँ पे बच्चों देखो कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का, A की वैल्यू हमारे पास देखो कॉमन डिफरेंस, अगर AP सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी सब में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सब में इक्वल है। तो बच्चों लास्ट नंबर से 20 टर्म पूछा जा रहा है, तो हमने जो लास्ट है इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस सीरीज को ना रिवर्स क्या लिखते हैं बच्चों, रिवर्स द सीरीज। अब ये क्या हो जाएगा 253। देखो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों, देखो 5 था ना, इसमें हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वैल्यू क्या हो रही है कम, ये ज़्यादा की तरफ जा रही है, ये वैल्यू इधर से हम आएंगे कम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 205 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 48 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 243 आ गई बच्चों। इसके बाद हमारे पास ये आ गई 5 का और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 238 आ गया एंड सो ऑन बच्चों। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 3 तक जा रहा है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 253 और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 248 माइनस क्या आ जाएगा 253 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5 क्या आ गया -5 आ गया। तो आपसे क्या पूछा जाए 20 टर्म पूछा जा रहा है, जो 20 टर्म होता है ये तो कॉमन है बच्चों। यहाँ पे 19 यहाँ क्या हो जाएगा D आ जाएगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू को A की वैल्यू क्या है 253 और प्लस यहाँ पे 19 माइनस 5 आ गया बच्चों। यहाँ पे 253 माइनस, अब देखो 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा 5 और यहाँ पे क्या आ गया 95 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं देखो यहाँ पे 13 माइनस कितना हो गया 5 क्या हो जाएगा 8 आ गया बच्चों। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 1 आ गया। तो जो 20 टर्म था बच्चों हमारे पास वो क्या आ गया 158। नोट कर लीजिए इसको।
बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको देख लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। हमें AP का 3 टर्म तक AP सीरीज हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यहाँ पे 4th टर्म देखो बच्चों, देखो 4th टर्म निकालेंगे A4। 4th टर्म पूछा जा रहा है, इसका मतलब A तो कॉमन रहेगा, A प्लस जो फर्स्ट टर्म होता है सब में कॉमन होता है। यहाँ D का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3D। यहाँ पे देखो इसके बाद हमारे पास 8 टर्म पूछा जा रहा है, 8 A8 ये एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 8 टर्म क्या है बच्चों A प्लस 7D आ जाएगा बच्चों, एक्सप्रेशन नंबर 2। इसके बाद फिर से कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है देखो A+4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे बच्चों 24 है, एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पे 3rd आ गया। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ 6 टर्म, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D लिखा जा सकता है बच्चों, एक्सप्रेशन नंबर 4 आ गया। इसके बाद 10th टर्म मतलब A10 क्या लिखेंगे A10 इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पे 9D, एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों का जो सम है वो क्या है 44 है, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, एक्सप्रेशन नंबर ये 6 आ गया। तो अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ पे देखो 3 एंड 6, देखो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन नंबर क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे 3 से। 3 में देखो हमारे पास क्या था A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना था बच्चों 24 था। A4 की वैल्यू क्या है A प्लस 3D प्लस A8 की वैल्यू क्या है A प्लस 7D है बच्चों, इज इक्वल टू 24। AA 2A प्लस यहाँ पे 10D इज इक्वल टू यहाँ पे 24, एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, देखो 6 क्या है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44 है बच्चों। A6 की वैल्यू क्या है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना है बच्चों 44 है। देखो A प्लस A यहाँ पे 2A लिखा गया है, यहाँ पे 14D इज इक्वल टू 44, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 8 आ गया। अब 7 को इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 8 में, प्लस यहाँ पे 10D इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24, एक्सप्रेशन नंबर है 7। यहाँ देखो माइनस ए माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4D। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, देखो बच्चों यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गया 20 अपॉन क्या आ गया 4, D की वैल्यू यहाँ से 5, D की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। तो यहाँ से अब पुट यहाँ लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम 7 लिख लीजिए, यहाँ से 2A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 5 है, इज इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं 24। अब देखो बच्चों 2A इज इक्वल टू 24 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 50, 2A इज इक्वल टू देखो यहाँ से माइनस 26 आ गया, A इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस 13 आ गया बच्चों। अब जो पहला पॉइंट्स होता है, पहला जो सीरीज होता है AP सीरीज लिखेंगे, AP सीरीज A प्लस D क्या होता है A प्लस 3 टर्म तक पूछा जा रहा है। A की वैल्यू हमारे पास A और D की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया। जो पहला टर्म क्या होता है A1 इज इक्वल टू क्या होता है A होता है, दूसरा टर्म क्या होता है A प्लस D होता है, थर्ड टर्म हमारे पास क्या होता है बच्चों A प्लस यहाँ पे 2D होता है। A की वैल्यू -13 हो गया, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो गया -13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -8 हो गया बच्चों। यहाँ से -13 प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 हो गया, तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों -3 लिख सकते हैं। लिखेंगे AP सीरीज़ क्या लिखेंगे AP सीरीज इज, देखो पहला टर्म हमारे पास -13, दूसरा टर्म हमारे पास -8, तीसरा टर्म हमारे पास -3 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of 500 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reached 7,000 रुपये। कह रहे हैं कि किस साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगा बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा सुभा राव received
रिसीव्ड इनकम इन ईयर 1995, 1996, 1997 एंड सो ऑन इज़ आर लिख लो। कितना है बच्चों? 5000 अब कह रहे हैं कि हर साल जो है इसके इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 200 का। तो क्या हो जाएगा? 5200, 5400 एंड 5600 एंड सो ऑन। ये आपका सीरीज बन गया बच्चों। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? 7000 तक। क्या है? 7000 तक जाएगा। तो यहाँ पे एपी सीरीज बन गया बच्चों। देखो एपी सीरीज क्या है? 5000, 5200, 5400 डैश कहाँ तक? 700 तक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस साल, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल में उसकी इनकम 7000 पहुँच जाएगा बच्चों। तो लास्ट देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 5000 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड टर्म या 2 कंसेक्टिव टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए। यहाँ पे 5000 इज इक्वल टू यहाँ पे 200 हो गया, रुपीज़ हो गया बच्चों। जो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 7000 है बच्चों। तो यहाँ जैसा कि आपको फार्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 7000 इज इक्वल टू यहाँ पे 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 200 है बच्चों। देखो यहाँ पे 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200 हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 2000 इज इक्वल टू यहाँ पे 200 ये वाला इधर आ गया है तो एन माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 10 प्लस यहाँ पे ए माइनस 1 इक्वल किधर जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11। तो किस ईयर पूछा है ना, तो 11th ईयर में क्या है बच्चों? हिज इनकम लिखेंगे 11th ईयर सुभा राव इनकम रीच्ड 7000 रुपीज़। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। देखो बच्चों इसमें कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में, ईयर के पहले हफ्ते में रामकली जो सेविंग होती है 5 रुपीज़ होती है। एंड देन इंक्रीमेंट वीकली सेविंग, एंड नेक्स्ट वीक में क्या है? 0.75 का क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है बच्चों। जो सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, इस तरह से सेविंग इंक्रीमेंट क्या होता है? एवरी वीक क्या होता है बच्चों? बढ़ता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डेटा रामकली इनकम। तो यहाँ भी बच्चों देखो जो फर्स्ट वीक में क्या है हमारे पास? उसकी सेविंग 5 रुपीज़ है। सेकेंड वीक में कितना हो जाता है? 5 प्लस 1.75 हो जाएगा बच्चों। थर्ड वीक में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो थर्ड वीक में क्या हो जाएगा? देखो A2 बच्चों। देखो फर्स्ट वीक में हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था? A1 इक्वल टू 5। फर्स्ट वीक में हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकेंड वीक में हमारे पास A1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? कितने की इंक्रीमेंट हो रहा? 1.75 आ जाएगा बच्चों। थर्ड वीक में हमारे पास A2 प्लस 1.75 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे फोर्थ वीक में क्या आ जाएगा बच्चों? A3 प्लस 1.75 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों ये 5 आ गया। यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को रखते हैं, देखो ये 5 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 6.75 आ गया बच्चों। इसको जब वैल्यू रखेंगे 6.75 प्लस 1.75 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 0, ये 5 आ गया, यहाँ पे 8.75 आ गया इज इक्वल टू 8.50 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 5, 2 आ गया बच्चों। यहाँ पे 10 पॉइंट कितना आ गया बच्चों? 2.5 रुपीज़ आ गया। एक तरह का सीरीज़ बन रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे एपी सीरीज़, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एपी सीरीज़ क्या हो गया? 5 हो गया, 6.75 हो गया बच्चों। यहाँ पे 8.50 हो गया बच्चों। हमारे पास क्या हो गया? 8.50 हो गया। इसके बाद हमारे पास 10.25 हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों? देखो 1.75 माइनस यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 1.75 आ गया।
तो आपसे यही पूछा जा रहा है। और एक फ्रॉम द गिवन इनकम और एक क्वेश्चन, एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एनएथ टर्म है ना बच्चों, क्या है 20.75 रुपीज़ है बच्चों। जैसा कि आपको एनएथ टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, और यहाँ पे 20 पॉइंट कितना आ गया 75, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 75 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आता क्या है बच्चों। अब देखो हम इसको यहाँ पे n-1 इंटू 1.75 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20.75 माइनस इधर गया, माइनस इक्वल किधर गया, माइनस आ गया बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 15 पॉइंट यहाँ पे 75 आ गया। यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन यहाँ पे 1.75 आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है 9 टाइम जाएगा बच्चों, यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे n इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा था ना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे।